आज हम साईं बाबा का नाम लेके एक कसम जो अर्जुन एक ब्राह्मण को देते हैं, एक वचन देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो कथा करेंगे। तो कथा इस प्रकार है कि एक दफ़ा द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु पैदा होते ही वो बालक मर गया। ये देखकर वो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और वो रोता कलपता हुआ मरे बालक का शव लेकर राजा के महल गया तथा वहाँ जाकर बोला कि उसकी संतान इसलिए मर गई है क्योंकि द्वारका का राजा पापी है। अर्थात श्री कृष्ण जो द्वारका के राजा थे उनके बारे में कहने लगा, और जो दूसरे थे उनके, कि वहाँ का राजा पापी है, दुराचारी है, और उसके पापों के कारण ही वो ब्राह्मण पुत्र शोक का दुख भोग रहा है। इस प्रकार बुरा बोलकर वो ब्राह्मण घर लौट आया। फिर कुछ समय बाद उसकी दूसरी संतान हुई तो वो भी वैसे ही तुरंत मर गई। वह ब्राह्मण फिर महल पर गया तथा वैसे ही अपशब्द बोलकर वापस आ गया। इस तरह उसकी 8 संतानें हुई तथा सब की सब वैसे ही तुरंत पैदा होते ही, जैसे ही पैदा होती थी वो मर जाती थी, और वो फिर हर दफ़ा शव लेकर महल में जाता था और अपशब्द बोलकर वापस आ जाता था। ऐसा 8 बारी हो गया। जब उसकी 9वीं संतान के साथ भी वैसा हुआ और वो महल पर जाकर अपशब्द बोल रहा था, तब वहाँ पर भाग्यवश पांडव पुत्र अर्जुन आए हुए थे। वह उस ब्राह्मण का रुदन सुनकर महल के बाहर आए तथा उसका दुख देखकर उसे तसल्ली दी और बोले कि अब उसके परिवार की रक्षा वो स्वयं करेंगे, और अगर इसमें वो नाकाम रहे तो वो अगली समाधि ले लेंगे। ये उन्होंने कसम उठा ली वहाँ पर ब्राह्मण के सामने। तब ब्राह्मण ये सुनकर बोला कि द्वारका में बड़े बड़े योद्धा रहते हैं, जैसे श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सत्यकी, कृतवर्मा, ये सब। जब वह कुछ नहीं कर पाए तब तुम पांडुपुत्र क्या कर पाओगे। तब अर्जुन बोले कि ब्राह्मण, आप ठीक कहते हैं कि मैं पांडु उनके मुकाबले का नहीं, पांडुपुत्र उनके मुकाबले का नहीं, परंतु मैं महादेव जी का भगत हूँ। मैं महादेव जी का बहुत भगत हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं यमराज जी के साथ भी अगर ज़रूर हुआ तो लड़कर आपके पुत्र की रक्षा करूँगा। यह सुनकर ब्राह्मण खुश होकर घर चला गया। समय पर जब उसके घर पर 10वां संतान का समय आया तो वो अर्जुन के पास आया और बोला कि अब आकर मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए और अपना वचन निभाएं। यह सुनकर अर्जुन ने प्रभु का ध्यान करके गंधीव धनुष ले लिया, उठा लिया और ब्राह्मण के घर पर आ गए तथा उनके पत्नी के कमरे में, जहाँ पर उनकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी लेटी हुई थी, उसके कमरे को अस्त्रों से, एक जैसे पिंजरा होता है वैसे करके चारों तरफ से घेर दिया, अस्त्र शस्त्र घेर दिए। अब समय पर ब्राह्मण की पत्नी के घर बालक जन्मा, परंतु वह पैदा होते ही आकाश में जाकर गायब हो गया। अर्थात पैदा हुआ और गायब हो गया, आकाश में चला। ये देखकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपना दुख भूलकर अर्जुन को बहुत कोसने लगा। जब ब्राह्मण अर्जुन को ऐसे कोस रहा था तब अर्जुन ने अपना गंडीव उठा लिया और सीधा यमराज जी के घर पर गए और वहाँ जाके बालक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपका बालक नहीं है। फिर अर्जुन जब वहाँ पर बालक नहीं मिला तो फिर वो वहाँ से उन देवों के घर गए जो 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं।
वहाँ पर भी उन्हें बालक नहीं मिला। जब कहीं पर सब जगह ढूंढने पर वह बालक नहीं मिला तो अर्जुन समझ गए कि वह बालक तो कहीं भी खोज नहीं सकेंगे, उस बालक को वो कहीं पर भी खोज नहीं सकेंगे और ब्राह्मण को वापस नहीं देंगे। इसलिए अर्जुन वहाँ से वापस आकर अग्नि में समाधि लेने के लिए तैयार हो गया। तो उसने अग्नि लगा ली और उसमें जैसे वो समाधि लेने के लिए तैयार हुआ तब उस वक़्त वहाँ पर श्री कृष्ण आए तथा अर्जुन को अग्नि समाधि लेने से लिए रोका और कहा कि वह उसे उस ब्राह्मण के बालकों को दिखाएंगे, अग्नि समाधि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने रथ में ले जाकर पश्चिम दिशा पर चले गए और वह 7 द्वीप और 7 समुद्र पार करके एक अंधेरे राज्य में पहुँचे। वहाँ इतना अंधेरा था कि घोड़े जो रथ खींच रहे थे वह भी कुछ ना देख पाने के कारण रुक गए। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया और उसको छोड़ते ही सब तरफ रोशनी हो गई। उस रोशनी की चमक इतनी थी कि अर्जुन की आंखें चुंधिया गई और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर दिया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह पानी में जा रहे थे। वह रथ पानी में जा रहा था। फिर वो उस समुद्र के नीचे चलते हुए एक महाकालपुरा नामक नगर पहुँचे जहाँ पर एक बहुत बड़ा महल था। वहाँ पर श्री कृष्ण ने उसे 1000 सिर वाले आदिशेषा एक बहुत बड़े सांप को दिखाया और तथा उस पर नारायण जी बैठे हुए थे। उस सांप पर नारायण जी बैठे हुए थे। अर्जुन ने उन्हें देखा और ये सब देखकर वो बहुत घबरा गया। इतना बड़ा सांप देखकर जिसके 1000 सिर हैं, बड़ा भयानक है लग रहा था। तो वो सब देखकर घबरा गया। तब श्री कृष्ण ने तब नारायण जी को नमस्कार किया। तब ये सब देखकर तब तक अर्जुन की भी घबराहट थोड़ी दूर हुई, उसने भी नमस्कार किया। तब नारायण जी बोले कि तुम दोनों अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों मेरे ही अंश हो तथा तुम्हें मैंने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए भेजा था। मैं चाहता था कि तुम दोनों मुझे आकर मिलो, इसलिए मैंने उस ब्राह्मण के बालक यहाँ बुलाए थे। अब तुम उन बालकों को वापस ले जा सकते हो। तुम दोनों नर और नारायण हो। तुम दोनों माया से ऊपर हो तथा पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए जन्मे हो। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने नारायण जी को नमस्कार किया और फिर बालकों के साथ वापस आ गए। वापस आने पर अर्जुन का अहंकार निकल गया तथा उसे समझ में आ गया कि उसके गंजीव का बल वगैरह केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही है तथा वह तो सिर्फ निमित्त मात्र है और श्री कृष्ण के बिना वो कुछ नहीं है। यही हमारे शास्त्रों का मेन ज्ञान है। यह सृष्टि परमात्मा का ही विस्तार है। बिना परमात्मा की सृष्टि कुछ नहीं है। ये सिर्फ परमात्मा का विस्तार है। इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं, केनो उपनिषद में यही बताया है कि किस प्रकार से इंद्र और देवताओं के साथ जब दानवों को हरा देता है तो किस प्रकार वो घमंड में आ जाता है। तब भगवान एक यक्ष का रूप धारण करते हैं और किस प्रकार उनका घमंड तोड़ते हैं। एक तिनका रख देते हैं और अग्निदेव को कहते तुम इसे जला कर दिखाओ, और अग्निदेव उसे जला नहीं पाते तिनको, वायुदेव उसे उड़ा नहीं सकते। तो जो कुछ भी है यहाँ पर वो प्रभु की कृपा से, जो हमारी शक्ति भी है हमें मिली है वो भी प्रभु ही की ही शक्ति है। उसी के कारण से ये सब चल रहा है, हो रहा है। अपने में अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक प्रभु की कृपा रहती है, प्रभु का हाथ सिर पर रहता है, सब ठीक रहता है। जिस दिन वो प्रभु हाथ खींच लें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये श्री कृष्ण इस धरती पर साधारण मनुष्य की तरह जब उन्होंने अवतार लिया तो एक साधारण मनुष्य की तरह रहे, यद्यपि वह नारायण के अवतार थे। और जिस कार्य को करने के लिए उन्होंने अवतार लिया वह उन्होंने पूरा किया।
उन्होंने समाज के लिए आदर्श स्थापित किया कि हमें कैसे व्यवहार करने चाहिए। उन्हें सब कुछ प्राप्त था, फिर भी वो सब कर्म करते रहे। तो ये मुख्य बातें हैं जिसको हमने याद करना है, प्रभु से जुड़े रहना है और अहंकार को त्यागना है। अहंकार को अगर रखेंगे, अपने पास रखेंगे, चाहे वो किसी भी बात का अहंकार हो, अपनी विद्या का अहंकार है, अपनी शक्ति का है, धन का है, सुंदरता का है, कुल का है, वो ज़रूर मनुष्य को नीचे गिराता है और अंत में उससे सब कुछ छीन जाता है। तो ये बात यहाँ कहकर ये समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत